हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। सबसे पहले आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और 2-3 दिन से क्लास आपका ये बंद था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हम लोग जो कि क्यूज़ बंद कर दिए हैं। कुछ प्रॉब्लम था जिस वजह से क्लास आपका बंद था, लेकिन अब आपका कंटिन्यू रहेगा। तो जो आपका होमवर्क कल दिया गया था टेलीग्राम पर, उसी को हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए और आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चालुक्य वंश कल्याणी से स्टार्ट करते हुए। सबसे पहला प्रश्न है कि चालुक्य के कल्याणी वंश की जो स्थापना है किसने की थी? तैलभ द्वितीय। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता माना जाता है तैलभ द्वितीय को। तो आप बताइए कि तैलभ द्वितीय ने राजधानी कहाँ बनाई थी? मान्यखेत। मान्यखेत बिल्कुल सही है। हाँ, मान्यखेत बिल्कुल सही होगा। और जो कल्याणी थे, कल्याणी के चालुक्य वंश का जो उदय हुआ था राष्ट्रकूटों के पतन के पश्चात हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तैलभ द्वितीय का परमार शासक मंजू से लंबा संघर्ष हुआ। ये जो है किस में मिलता है, यानी किससे ज्ञात होता है? मैं अभिलेख नहीं, किसकी कृति है कह सकते हैं। किसकी कृति? मेरुतंग कृत प्रबंध चिंतामणि से। प्रबंध चिंतामणि से ज्ञात होता है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। तैलभ द्वितीय का परमार शासक मंजू से लंबा संघर्ष चला था। परमार शासक थे मंजू, उनसे लंबा संघर्ष चला था। जिसकी ये कहाँ से ज्ञात होता है? तो मेरुतंग के द्वारा लिखी गई प्रबंध चिंतामणि से। प्रबंध चिंतामणि से। और इससे ये भी ज्ञात होता है कि तैलभ द्वितीय ने मंजू के ऊपर 6 बार आक्रमण किया था, लेकिन एक भी बार सफल नहीं हुआ, प्रत्येक बार पराजित ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने मान्यखेत से राजधानी हटाकर कल्याणी स्थानांतरित किया था? मान्यखेत से कल्याणी। किसने मान्यखेत से राजधानी को हटाकर के कल्याणी स्थानांतरित किया था? तो सोमेश्वर प्रथम। सोमेश्वर प्रथम, ठीक है, सोमेश्वर प्रथम। कल्याणी कहाँ पे पड़ता है, किस स्टेट में? कर्नाटक में। कर्नाटक में, ठीक है। सोमेश्वर प्रथम शासक कब बना था? 1043 ईस्वी में, 1043 ईस्वी में। आगे देखिए, सोमेश्वर प्रथम किस चोल शासक से बुरी तरह से परास्त कर उसकी उपाधि धारण की थी? विजेंद्र की। यानी कि सोमेश्वर प्रथम ने किस चोल शासक को परास्त कर, बुरी तरह से परास्त कर एक उपाधि धारण की थी, जिस उपाधि का नाम था विजेंद्र? तो चोल नरेश राज को पराजित किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट देखिए, कुछ इनसे संबंधित पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ कि सोमेश्वर प्रथम जो था, 2 युद्ध जो कि फेमस था, कोपलम और कुंडल संगम। कोपलम और कुंडल संगम के युद्ध में चोलों से बुरी तरह से पराजित हुआ था। ठीक है, और चोलों से निरंतर पराजित के पश्चात उसने तुंगभद्रा नदी के डूब करके आत्महत्या कर ली थी। लज्जा से इतनी बार मतलब पराजित हुआ उस चोलों से, तब जाकर इसने खुद को आत्महत्या कर ली तुंगभद्रा नदी में डूब करके। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा कि चालुक्य वंश के कल्याणी के सबसे प्रतापी शासक कौन था? कल्याणी के है पुलकेशिन द्वितीय। कल्याणी की बात की जा रही है। सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य सिक्स। विक्रमादित्य सिक्स, जिसका शासनकाल 1076 से 2126 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न बन सकता है कि विक्रमादित्य सिक्स ने अपने राज्यारोहण के समय उसने एक संवत का प्रवर्तन किया था, जिसे किस नाम से जाना जाता है? कौन सा संवत? चालुक्य विक्रम संवत। चालुक्य विक्रम संवत नाम से एक संवत को प्रवर्तन किया था। कब? तो अपने राज्यारोहण के समय। और इनके दरबार के 2 विद्वान कौन कौन से थे? विलहण और एक थे विज्ञानेश्वर। तो इनकी 2 कृतियां भी थी जो कि बहुत फेमस थी, जैसे मिताक्षरा विज्ञानेश्वर, और विक्रमांक देव चरित्र जो है वो विलहण का था। ये बहुत बार पूछा गया है, इसे याद रखिएगा। विज्ञानेश्वर ने किसकी रचना की थी? मिताक्षरा की। और विलहण ने विक्रमांक देव चरित्र। देखिए, विक्रमादित्य सिक्स ने एक नगर की भी स्थापना कराया था, जिसका नाम क्या था? विक्रमपुर नामक एक नया नगर की स्थापना भी कराया था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मानसोलास नामक शिल्प शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी? मानसोलास नामक
शिल्प शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी? सोमेश्वर तृतीय। सोमेश्वर तृतीय। और सोमेश्वर तृतीय तो जो था विक्रमादित्य 6 के पश्चात राजा बना था, इसे याद रखिएगा। विक्रमादित्य 6 के पश्चात शासक बना था। अंतिम शासक कौन हुआ इस वंश का? अंतिम शासक कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन नहीं, इस वंश का अंतिम शासक सोमेश्वर 6, सॉरी सोमेश्वर 4 था। सोमेश्वर 4 जो कि तैल तृतीय का पुत्र था। तैल तृतीय का पुत्र था। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं चालुक्य वतापी पर। चालुक्य वतापी संस्थापक कौन थे? जय श्री। चालुक्य वतापी के बिल्कुल सही, जय सिंह। ठीक है, चालुक्य वतापी के संस्थापक थे जय सिंह। और राजधानी कहाँ पे थी? वतापी ही थी। राजधानी वतापी ही थी, जो कि बीजापुर के निकट पड़ता है। ठीक है, कर्नाटक के बागलकोट जिले में स्थित है। सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ चालुक्य वतापी का? पुलकेशिन द्वितीय। बिल्कुल सही, पुलकेशिन द्वितीय। अब ये बताइए कि किस स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने बहुसुवर्ण एवं अग्निष्ठोम यज्ञ संपन्न कराया था? महाकूट स्तंभ लेख से। महाकूट स्तंभ लेख से। जिनेंद्र का मेगुती मंदिर का निर्माण किसने कराया था? पुलकेशिन द्वितीय नहीं कराया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित करके कौन सी उपाधि धारण की थी? परमेश्वर की उपाधि। परमेश्वर की उपाधि कब हराया था? 618 ईस्वी में। 618 ईस्वी में। और एक अन्य उपाधि भी इसने धारण की थी पुलकेशिन द्वितीय ने, दक्षिणापंथेश्वर। दक्षिणापंथेश्वर। और हर्षवर्धन को हराने वाला पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? पल्लव शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने हराया था। और हरा करके वतापी पर अधिकार किया, और जो कि वतापी कोंडा की उपाधि भी धारण की थी। अगर पूछे कि वतापी के निर्माणकर्ता किसे माना जाता है? वतापी के निर्माणकर्ता किसे माना जाता है? कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन। या फिर ऐसे भी पूछा था कि वतापी के प्रथम निर्माता किसे माना जाता है? कीर्तिवर्मन को। ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है? पुलकेशिन द्वितीय से। और लेखक कौन थे? रवि कीर्ति। रवि कीर्ति बिल्कुल सही है। ऐहोल को किस नाम से जाना जाता है? मंदिरों का नगर। मंदिरों का नगर ऐहोल को कहते हैं। चालुक्यों का पारिवारिक चिन्ह क्या था? चालुक्यों का पारिवारिक चिन्ह क्या था? वराह। वराह हुआ करता था पारिवारिक चिन्ह। किसके समय में दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया था? किसके समय में दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया था? विक्रमादित्य द्वितीय। विक्रमादित्य द्वितीय वतापी का शासक था विक्रमादित्य द्वितीय। और इन्हीं की पत्नी का नाम था लोक महादेवी ने पदकल में एक विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। और इनकी दूसरी पत्नी का नाम क्या था? त्रैलोक के देवी। त्रैलोक के देवी। उन्होंने भी एक अपने मंदिर बनाया था, त्रैलोकेश्वर मंदिर। त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। अच्छा, पूछा जाए कि लदखान मंदिर कहाँ है? लदखान मंदिर ऐहोल में। ऐहोल में। और अगर पूछे कि हच्छी मल्ली गुड़ी मंदिर कहाँ है? हुची मुल्ली है। हुची मुल्ली गुड़ी मंदिर कहाँ है? ये भी ऐहोल में ही पड़ता है। यानी लदखान मंदिर और हुची मल्ली गुड़ी मंदिर भी ऐहोल में ही है। वतापी के चालुक्य का अंतिम राजा कौन हुआ? कीर्तिवर्मन द्वितीय। कीर्तिवर्मन द्वितीय। इसके सामंत दंती दुर्ग ने परास्त कर नए राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। अब आगे बढ़ते हैं चालुक्य वंश का वेंगी। संस्थापक विष्णुवर्धन। और संस्थापक राजधानी वेंगी ही। वेंगी कहाँ पर पड़ता है? किस स्टेट में? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में। बिल्कुल सही, आंध्र प्रदेश। और वेंगी के प्रतापी शासक कौन हुए? विजयादित्य तृतीय। विजयादित्य तृतीय। अच्छा, ये लोग के जब दरबार में आते होंगे तो कैसे बुलाया जाता होगा? राजाओं के राजा महाराजा विक्रमादित्य तृतीय पधार रहे हैं, इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं यहाँ पे छोटा सा पॉइंट जो कि ज़्यादातर पूछा जाता है
चालुक्यों के कल्याणी वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? कल्याणी तैलप द्वितीय। राजधानी कहाँ पे था? मन्याखेत। मन्याखेत। और अगर पूछा जाए कि कल्याणी हो गया, अगर वतापी पूछा जाए, वतापी के संस्थापक कौन थे? वतापी के संस्थापक कौन थे? जय सिंह, ठीक है। और राजधानी वतापी ही था। बेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन। और राजधानी बेंगी था आंध्र प्रदेश में। और बादामी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम, राजधानी बादामी ही था। तो ये चारों चीज अच्छे से याद रखना है। अच्छा, एहोल अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। और लिपि क्या थी? दक्षिणी ब्राही। दक्षिणी ब्राही लिपि थी। दक्षिणी ब्राही लिपि। अब देखिए यादव वंश। यादव वंश प्रारंभ में किसके सामंत थे? यादव वंश चालुक्यों। चालुक्यों के कल्याणी के सामंत थे। चालुक्यों के कल्याणी के सामंत थे। यादव वंश के संस्थापक? ये यादव वंश के संस्थापक ना भुल्लम पंचम। भिल्लभ पंचम। भिल्लभ पंचम। राजधानी राजधानी बनाया देवगिरी। देखिए इसमें ज्यादातर जो प्रश्न बनते हैं, यादव वंश, होयसल वंश और कदम वंश, काकतीय वंश, इसकी राजधानी और इसके संस्थापक, ज्यादातर अब तक जो भी क्वेश्चन देखने को मिला है इसी को कि राजधानी मैच करने के लिए दिया जाता है या फिर इसके संस्थापक के साथ मैच करने को मिलेगा। देखिए अगला प्रश्न ये बनता है कि यादव द्वारा शासित क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? यानी यादव ने जहां जहां शासन किया उस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? देवगिरी। सयून देसा। सयून देसा के नाम से, सयून देसा के नाम से जाना गया है। सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? इनमें यादव वंश के सबसे प्रतापी राजा सिन्हड़। सिन्हड़, सिन्हड़ दिया था, सिन्हड़। और अंतिम स्वतंत्र शासक यानी अंतिम शासक कौन था? यादव रामचंद्र। जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो आक्रमण किया था, रामचंद्र देव, यही था। हाँ, मतलब मलिक काफूर नेतृत्व करता था, मतलब कि उसी के शासनकाल में उन्होंने भेजा था। एक्चुअली देखिए शासनकाल किसका था? फिरोज खिलजी का, ठीक है। और उसके तरफ से अलाउद्दीन खिलजी ने मतलब नेतृत्व किया था, लेकिन मलिक काफूर यहाँ पे गया था इस तरह से। तो यही था उस वक्त का राजा रामचंद्र, ठीक है। और आत्मसमर्पण कर दिया था मलिक काफूर के सामने। अच्छा, इसके इस समय एक रचयिता भी रहे हैं, जैसे संगीत रत्नाकार के रचयिता पूछा जा सकता है कि संगीत रत्नाकार के रचयिता कौन थे? सागरधर। सागरधर, सारंगधर, 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 ठीक है, सारंगधर। चलिए अब बात है होयसल वंश पे। होयसल वंश एक यादव वंश की शाखा थी, इसलिए राजाओं ने अपने को क्या कहा था? यादव कुलित कलय, कुलित लय, पता नहीं क्या लिखा है, यादव कुलित लय लिखा है, हाँ तमिल में लिखा है। अब इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए पूछा जाएगा डायरेक्ट प्रश्न ये कि होयसल वंश के संस्थापक कौन थे? हाँ, होयसल वंश के विष्णुवर्धन ही था। और अच्छा, उसका भी हम लोग विष्णुवर्धन ही देखे थे ना, विष्णुवर्धन। वेंगी का, चालुक्य वंश के वेंगी का भी विष्णुवर्धन ही होता है, उसको भी याद रखिएगा। और होयसल वंश की राजधानी क्या थी जो कि सबसे महत्वपूर्ण है? द्वार समुद्र। यादव वंश की देवगिरी और इसका द्वार समुद्र, आधुनिक हेलीवीड में है। अच्छा, एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि चेन्ना केशव मंदिर का निर्माणकर्ता कौन था? जो कि वेलूर में है, चेन्ना केशव मंदिर। विष्णुवर्धन ही था, विष्णुवर्धन ही। अंतिम शासक कौन हुआ होयसल वंश का? वीरभलाल तृतीय। वीरभलाल तृतीय। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को लगता होगा कि क्वेश्चंस कहाँ से आता है। हम आपको देते हैं टॉपिक्स, आप चाहे कहीं से भी पढ़ के आइए, आप सारा क्वेश्चंस नहीं बता पाएंगे। जब तक आप वीडियो को ध्यान से नहीं सुनेंगे और खुद से नोट नहीं करेंगे तो चाहे आप कहीं से भी पढ़ के आइए, क्वेश्चंस नहीं बता पाइएगा। वैसा नहीं है कि ये लोग पढ़ के नहीं आएंगे, पढ़ के तो आए हैं, जो लुसेंट में दिया है वो लोग को ये बता सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो नहीं बता पाएंगे। तो कोशिश आप भी करिए, नहीं बता पाएंगे आप भी, तो याद करिए, अच्छे से सुनिए और हो सके तो लिखने की कोशिश करिए। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं कदम्ब वंश पे। कदम्ब वंश में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसके संस्थापक राजधानी याद रखिए। संस्थापक कौन थे? कदम वंश के संस्थापक थे मयूर शर्मन। मयूर शर्मन, ठीक है, मयूर शर्मन। राजधानी वनवासी, राजधानी वनवासी, बिल्कुल सही। और लास्ट हमारा वंश बनता है कि काकतीय वंश। काकतीय वंश के बीटा प्रथम, बिल्कुल सही। और राजधानी कहाँ पे था? अमकोंड, अमकोंड में, नीचे ही था, पता नहीं लिखा तो नहीं है, शायद उसी था। आंध्र प्रदेश तेलंगाना, उसी समय तेलंगाना तो नहीं था, आंध्र प्रदेश का पूरा भाग होगा। तेलंगाना में,
वहाँ पे मंदिर है काकतीय रुद्रेश्वर हाँ, मंदिर। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर तो तेलंगाना यानी आंध्र प्रदेश का पार्ट हुआ करता 40वां था, यूनेस्को साइट बना है। यानी आंध्र प्रदेश का ही पार्ट था। चलिए आगे है, सबसे शक्तिशाली शासक गणपति, गणपति था सबसे शक्तिशाली शासक। अंतिम शासक प्रतापरुद्र, प्रतापरुद्र। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। काकतीय वंश के संस्थापक बीटा प्रथम, राजधानी कहाँ पे था? अमकोंड, अमकोंड। और सबसे शक्तिशाली शासक गणपति। गणपति। और सबसे अंतिम शासक प्रतापरुद्र। गणपति ने राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया था? वारंगल में, वारंगल में स्थानांतरित किया था। चेन्नकेशव मंदिर का निर्माण करता? चेन्नकेश्वर मंदिर विष्णुवर्धन, विष्णुवर्धन। और संगीत रत्नाकर के रचयिता? सारंग, सारंग, सारंगधर। होयसल की राजधानी? द्वार समुद्र। और यादव की राजधानी? देवगिरी, देवगिरी। और देवगिरी का अंतिम शासक? देव रामचंद्र। रामचंद्र, ठीक है। और होयसल वंश का अंतिम शासक? वल्लभ, वीर वल्लभ तृतीय, वीर वल्लभ तृतीय। चलिए ये तो हो गया। अच्छा वो वाला हम कॉपी नहीं लाए हैं, नहीं वो वाला जो पादप हार्मोन दिया गया था ना, पादप हार्मोन वाला कॉपी हमारा छूट गया। चलिए हम पूछते हैं आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कहाँ से था? दिसंबर, 16 दिसंबर से 30 दिसंबर लास्ट था ना। वैसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, पेड कोर्सेज में ऑलरेडी वो डाला गया है पादप हार्मोन, तो उसको देख लीजिएगा और बाकी हम घर जाकर उसको डाल देंगे पीडीएफ को। पहला क्वेश्चन करंट अफेयर से, 16 दिसंबर 2021 को किस राज्य का अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया? उत्तराखंड। उत्तराखंड बिल्कुल सही है। अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष एजेंसी के यान सोलर पार्कर सोलर प्रोब को सूर्य को छुआ है? नासा। छुआ है तो नहीं कह सकते हैं, नासा मतलब पास गया है, नजदीक गया है। अगला प्रश्न बनता है, किस देश के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदल पेलजी खोरलो दिया है? भूटान। तो याद कैसे रखेंगे? नगद भुगतान करना है, नगद भुगतान, नगद भुगतान, नगद आप भूटान याद रख लीजिए। अगला प्रश्न कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर कितना करने का फैसला लिया? 21 बरस, ठीक है, 21 बरस। 17 दिसंबर 2021 को किसे ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर कुमार मंगलम बिरला, कुमार मंगलम बिरला को। नेक्स्ट वन है कि किसने लंदन के विंसडर कैसल में नाइटहुड की उपाधि प्राप्त की? लुइस हैमिल्टन, लुइस हैमिल्टन। टाइम्स मैगजीन का एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? सिमोन बिल्स, सिमोन बिल्स जिम्नास्ट है ना, अमेरिका की जिम्नास्ट है। क्यों? हाँ। चलिए अगला प्रश्न बनता है, सहाय योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? सहाय झारखंड। झारखंड, ठीक है, झारखंड सरकार ने। फ्रेंच सिनेमा का सीजर डी हुनर सम्मान किसे मिला? केंट बैलेंचेट, केंट बैलेंचेट को। अगला प्रश्न कि पैरालंपिक अवार्ड 2021 में बेस्ट फीमेल डेब्यू का खिताब किसने जीता है? अवनी लखेरा। किस राज्य सरकार ने थाई वज्युथु को अपना राजकीय गीत घोषित किया है? तमिलनाडु, बिल्कुल सही, तमिलनाडु। नेक्स्ट वन है, 19 दिसंबर को किस राज्य ने मुक्ति दिवस मनाया? दिसंबर, गोवा मुक्ति दिवस होता है, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर। अगला प्रश्न बनता है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहां से गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था? शाहजहांपुर से। नेक्स्ट वन है कि शक्तिशाली तूफान राय ने किस देश को सर्वाधिक प्रभावित किया है? फिलीपींस, फिलीपींस, फिलीपींस। ताल ज्वालामुखी फिलीपींस भी है, और हाल ही में क्या था, गोल्डन चावल के लिए मान्यता देने वाला फिलीपींस ही था। चलिए अगला प्रश्न बनता है, भारत, ईरान और किस देश ने चाबहार बंदरगाह के संयुक्त
उपयोग पर सहमति व्यक्त की है? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान, यानी कि भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान, तीनों को याद रखिएगा। बीपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ऑप्शंस जहाँ ई लगाना होगा तो वहाँ पर पूछा जा सकता है कि कौन कौन हाल ही में चबहार बंदरगाह में संयुक्त रूप से सहमति हुए हैं। नेक्स्ट वन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर को। और राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को। 100% टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? अंडमान निकोबार, बिल्कुल सही है, अंडमान निकोबार। अगला प्रश्न है कि 20 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू किया? हरियाणा। खेल नर्सरी को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा। 50% पदक जीता है, तब पर भी खेल नर्सरी बना हुआ है। किस राज्य ने उड़ान योजना शुरू किया है? राजस्थान, बिल्कुल सही, उड़ान योजना राजस्थान। 21 दिसंबर 2021 को भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तेलंगाना। नेक्स्ट वन है कि गेल ने किस राज्य में बायो एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? गुजरात। गुजरात से क्या? अच्छा, कल हम भेजे थे, एक पिक्चर देखे थे व्हाट्सएप पे, जो इथेनॉल वाला था, पूर्णिया वाला, तो हम लोग कन्फ्यूजन हो रहा था। याद रखिएगा उसको कि सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ा पूर्णिया में लगा इथेनॉल प्लांट, और सबसे पहला गोपालगंज में। ठीक है, सबसे पहला गोपालगंज में। अगला प्रश्न है, 21 दिसंबर 2021 को किसने BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है? एमा राडुकानु। एमा राडुकानु कहाँ की है? ब्रिटेन की। ब्रिटेन की है। नेक्स्ट वन है, किस राज्य सरकार ने तसेमिनु, न्यूलैंड और चुकू केदिमा नामक 3 नए जिले बनाने की घोषणा की है? एगो लैंड बोले हैं इसमें ना, न्यूलैंड, तो नागालैंड याद रखिए। देखिए, एक पूछा गया था हम लोग के मेंस में ही, पेपर में आया था, ESI मेंस में। 21 दिसंबर 2021 को किसे गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार मिला है? गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला था? सेल, बिल्कुल सही है, सेल। अगला प्रश्न बनता है, 22 दिसंबर 2021 को वाडा की रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? रसिया। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की है? बोलिए। कर्नाटक। आपका फेवरेट कर्नाटक है? कर्नाटक। ट्रांसजेंडर में तमिलनाडु से कुछ रिलेटेड नहीं आता है। असम में कहाँ ऐसा? न्यूजीलैंड वाली थी, लॉयड का साथ उसका नाम था ना। चलिए, अगला प्रश्न है, सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण कहाँ से हुआ है? उड़ीसा से। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए ये क्वेश्चंस बहुत लोग गलती कर सकते हैं। किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया है? पंजाब। तो सब लोग सोचेंगे उड़ीसा मारने के लिए, ठीक है? हाँ, तो ध्यान रखिएगा कि जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग देने के लिए बात कही गई है पंजाब। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन पॉइंट। नेक्स्ट वन है कि 22 दिसंबर 2021 को किस देश ने बाबर क्रूज मिसाइल फर्स्ट बी का परीक्षण किया है? पाकिस्तान। गजनबी हो, बाबर हो, शाहीन हो, सब गौरी हो, सब उसी का नाम है, पाकिस्तान। कौन सा दिवस मनाया गया 23 दिसंबर को? किसान दिवस। भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाँ, चौधरी चरण सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 दिसंबर 2021 के सूचना अनुसार ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट वन है कि 23 दिसंबर 2021 को यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में कौन सा शीर्ष देश रहा? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? बहुत बार पूछा जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। मानवाधिकार तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किसने जीता है? मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड अनिल प्रकाश जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस प्रदेश की कैबिनेट ने पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी है? दिल्ली, बिल्कुल सही। 24 दिसंबर 2021 को किसने असिग्मा नामक मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है? असिग्मा ASIGMA, असिग्मा।
भारतीय सेना ने असिग्मा नामक मैसेजिंग एप्लीकेशंस को लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 दिसंबर 2021 को डीआरडीओ ने स्वदेशी हाई स्पीड हीट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया? उड़ीसा में। 25 दिसंबर 2021 को किस देश की टीम ने सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप खिताब जीती है? सैफ अंडर 19 का खिताब बांग्लादेश ने जीता है। बांग्लादेश। लिटिल गुरु यहीं भी स्टार्ट किया गया था ना। अगला प्रश्न बनता है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? गुड गवर्नेंस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? गुजरात करेक्ट है। किसे प्रतिष्ठित साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? इम्तियाज सुलेमान। डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान को साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है। मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूशन में किसने पहला स्थान हासिल किया है? कौन सा आईआईटी है? रुड़की। आईआईटी रुड़की। अच्छा, बिहार से संबंधित रुड़की का कौन सा आईआईटी से संबंध है? चक सॉफ्टवेयर। किसने दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस लॉन्च किया है? नासा ने। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव शुरू किया है? नदियों के सम्मान में नदी उत्सव को शुरू किया है? गुजरात ने। तानसेन उत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने कहाँ हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? असम में। असम बिल्कुल सही होगा। ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 किसने जीता है? विरल देसाई। ठीक है, विरल देसाई। ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड किसे मिला है? विरल देसाई को। इनमारसेट है। इनमारसेट 6F1 संचार उपग्रह किसने लॉन्च किया है? इनमारसेट जापान। ठीक है। पेटा इंडिया की 2021 पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? किसे चुना गया है? आलिया भट्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अटल इनोवेशन रैंकिंग 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा? अटल इनोवेशन में हो गया आईआईटी मद्रास। और ऊपर में क्या था? मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूशन में था आईआईटी रुड़की। चलिए, उसके बाद आता है यहाँ पे ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा नया सदस्य कौन बना है? चौथा मेंबर बना ईरान। वो तो एससीओ का बना 9वां सदस्य। मिस्र यहाँ पे करेक्ट होगा, मिस्र। दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन किसने पेश किया है? जापान। ठीक है, डुअल मोड वाहन जापान। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल लॉन्च किया है? कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल। कौशल अगर रहेगा तो हर जगह रोजगार रहेगा। हर यानी हरियाणा, हर जगह रोजगार। रॉस टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। किस देश के खिलाड़ी हैं? न्यूजीलैंड। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को मिला है? हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को मिला है? हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। भारी वाहन रॉकेट अंगारा A5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है? अंगारा A5 रूस। नेक्स्ट वन है कि सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? उत्तराखंड। और ऊपर हम लोगों ने क्या देखा था? एक अस्काट था। स्कॉट वन्यजीव अभयारण्य आपका उत्तराखंड में। चलिए, आगे है आमिर सुबहानी को किस राज्य का नया मुख्य सचिव बनाया गया था? आमिर सुबहानी को बिहार। ठीक है। वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? किशोर कुमार येदम। ठीक है, किशोर कुमार येदम। तो बस आज की इस वीडियो में हमारा करंट अफेयर्स भी कंप्लीट होता है और लास्ट हमारा स्टैटिक जीके उसको भी हम पूछ लेते हैं।
चलिए स्टैटिक जी के 13। सबसे पहले 12 से कुछ क्वेश्चंस रिपीट। दिमसा जनजाति नृत्य का संबंध कहाँ से था? दिमसा अरुणाचल प्रदेश। आंध्र प्रदेश। दिमसा, दिनसा, रातसा सब एक के जैसा लगेगा किसको? अंधे लोगों को। दिनसा, रात भी दिनसा, दिनसा सब उसी तरह से। आंध्र प्रदेश। दब्लू अमरेला पुस्तक के लेखक? रस्किन बॉन्ड। तहकीके हिंद का अंग्रेजी अनुवाद? सांची, एडवर्ड सांची। एडवर्ड सांची। भारत में नीली क्रांति के जनक किसे माना जाता है? नीली क्रांति? हीरालाल चौधरी। हीरालाल चौधरी। गिनी गुणांक का प्रयोग आय असमानता के मापने में। विशुद्धि मग ग्रंथ के लेखक कौन थे? विशुद्धि मग ग्रंथ के लेखक थे बुद्ध घोष। बुद्ध घोष। अच्छा, एक था मटकी। मटकी लोक नृत्य का संबंध? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। चलिए स्टैटिक जी के 13। लाइकोपेनिया क्या है? लाइकोपेनिया, कारण तो टमाटर का रंग लाल होता है, लेकिन लाइकोपेनिया पूछा जा रहा है। लाइकोपेनिया श्वेत रक्त कोशिकाओं में असामान्य कमी को कहते हैं। लाइकोपेनिया। एक होता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया आपका बढ़ता है, जो होता है ना, बढ़ जाता है, तो लाइकोपेनिया है। WBC की कमी, व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स या फिर सेल्स। नेक्स्ट वन है कि कोलकली किस नृत्य शैली है, यानी कि किस केंद्र शासित प्रदेश की नृत्य शैली है? कोलकली। कोलकली होता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का नृत्य शैली है। निब्बल, NIBBL, निब्बल जो है इसको किस नाम से जाना जाता है? आधा बाइट। आधा बाइट। आधा बाइट, ठीक है। मेखला चादर परिधान किस राज्य का है? मेखला चादर परिधान किस राज्य का है? असम का है। असम। क्या है? परिधान मतलब कपड़ा है, पहनने वाला। मेखला चादर। ऐरावतेश्वर मंदिर किस साम्राज्य का उदाहरण है? चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य का। हाँ नहीं, चोल साम्राज्य में तो नीचे ना है। चोल साम्राज्य नीचे। केरला गॉड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक बताइए। इंग्लिश मैन है। हाँ, शशि थरूर। ठीक है। केरला गॉड्स ऑन कंट्री। कर्म योद्धा किसके जीवन पर लिखा गया है? नरेंद्र मोदी, ठीक है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? अच्छा, हीराकुंड बांध को शामिल कर दिया गया ना आर्द्र भूमि में, रामसर साइड में। हाँ, रामसर। किस शहर के सबसे नजदीक है? अभी कैसे बता जाएगा? संबलपुर, बिलासपुर ना। हाँ। संबलपुर क्या सस्ता नहीं मारा कुछ पता नहीं था। हाँ, ऐसा क्वेश्चन कैसे पता चलेगा किसके नज़दीक है? लद्दाख में कितने जिले हैं? कौन कौन? कारगिल और लेह। और सबसे बड़ा जिला? लेह सबसे बड़ा है। बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? 8 विटामिन होते हैं। कौन कौन? B1 थायामीन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पेंटाथेनिक एसिड, B6 पैराडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B9 फॉलिक एसिड और B12 का साइनोकोबालामिन। ठीक है, तो टोटल बी कॉम्प्लेक्स में 8 होते हैं। देखिए ऐसे भी याद रखते हैं, बी जब हम लिखते हैं तो 8 तरह से गोल बना रहा है ना, तो इस तरह से याद रख लीजिए, कन्फ्यूजन नहीं होगा। भारतीय सुधार, हाँ दिमाग को तेज करेंगे नहीं ना, स्वप्न को ज़्यादा देर तक याद रखने के लिए। क्या हुआ था इसका आंसर? B6 था। हाँ B6 था, यानी B6 का नाम पायरेडॉक्सिन। भारतीय सुधार संघ का निर्माण कब हुआ था? 1870। भारतीय सुधार संघ का निर्माण 1870। 1870 में क्या हुआ था? गांधी जी 1 साल के ना। चलिए आगे। पंचशील समझौता किनके किनके बीच? तो भारत और चीन के बीच कब हुआ था? डेट याद रखना है, इस तरह के प्रश्न में डेट याद रखिए। पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954। 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच। सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किस देश से है? मलेशिया। और हॉकी से संबंध होता है। सबसे अधिक विजेता कौन सा देश रहा है? ऑस्ट्रेलिया 10 बार जीता हुआ है।
पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 बनाया गया था किसके द्वारा? इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा। पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 किसके द्वारा बनाया गया था? इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा। पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकेडमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद। ठीक है, पुलेला गोपीचंद का संबंध पूछा जा सकता है किससे? तो बैडमिंटन से। संगीत के अधिकार को संगीत बोल रहे हैं यार, क्या बोल रहे हैं? संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था? संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ था? मुख्यालय कहाँ पे था? ढाका मार के भाग गया ना, ढाका नहीं था, लखनऊ। ढाका में स्थापना, वही ढाका में। लखनऊ में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ढाका में हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ पे था? तो लखनऊ में। भारत के पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। इसका समिति का नाम क्या था? इसका समिति का नाम याद नहीं आ रहा है। अगर आप लोग को याद है इसका समिति का नाम तो बताइएगा कि भारत के पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो स्थापना हुई थी किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? कमेंट करके बताइएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया करिए, और रेगुलर हमारे साथ बने रहिए इस तरह के क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए। और इसका PDF आपको पेड कोर्सेज में ही दिया जाता है, तो जो लोग जुड़े हुए हैं, और मैं आपको बता दूं कि आज 15 अगस्त लास्ट ऑफर चल रहा है हमारे सभी कोर्सेज पे, जो कि 199 में आपका सारा कोर्स मिल रहा है। जो भी कोर्स आप लेना चाहते हैं 199 में मिल जाएगा। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आज जा करके ले सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशंस की लिंक दी गई है, एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिए, लॉगिन कर लीजिए किसी भी अपने फ़ोन नंबर से, और उसके बाद वेरिफिकेशन के बाद स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको सारा कोर्स दिख जाएगा, ज्वाइन कर सकते हो। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।